हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम कल टाटा IPL में खेले गए दोनों मुकाबले का रिव्यू करने वाले हैं। कल दोपहर को खेले गए मुंबई और लखनऊ के मुकाबले में पहले मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और पहली बल्लेबाजी करने जब लखनऊ के ओपनर्स मैदान पर उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए और अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। पावर प्ले खत्म होने के बाद डीकॉक का विकेट गिरा, लेकिन दूसरे ओपनर केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। पहला विकेट गिरने के बाद मनीष पांडे मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने केएल राहुल के साथ बहुत अच्छी साझेदारी बनाई और अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। मनीष पांडे का विकेट गिरने के बाद स्टोइनिस ने भी कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन वो भी जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। लेकिन आखिर ओवर तक टीम के कप्तान केएल राहुल मैदान पर टिके रहे और इस सीजन उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी मारी और उन्हीं की इस 103 रनों की नाबाद पारी की वजह से लखनऊ ने पहली पारी में 199 रन बनाए। मुंबई 200 रनों का टारगेट चेस करने मैदान पर उतरी, लेकिन उन्हें जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी उन्हें नहीं मिली। रोहित शर्मा बहुत जल्दी ही पवेलियन वापस लौट गए। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद पिछले मुकाबले में बढ़िया पारी खेलने वाले ब्रेविस मैदान पर आए और इस मुकाबले में भी उन्होंने अपने बल्ले से तेजी से रन बनाए और पावर प्ले का बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल किया। और बाद में ब्रेविस 13 गेंद में 31 रन बनाकर पावर प्ले की आखिरी ओवर में आवेश खान की गेंद पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। और अगली ही ओवर में ईशान किशन भी आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए और मुंबई की टीम परेशानियों में फंस गई। अब शुरुआती विकेट जल्दी खोने के बाद मुंबई को एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। तभी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने अच्छे तरह बल्लेबाजी की और 64 रनों की बहुत ही शानदार पार्टनरशिप बनाई। लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप टूटी, अगले ही कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे। अब सारी जिम्मेदारी कायरन पोलार्ड के ऊपर थी। पोलार्ड ने कुछ अच्छे शॉट खेले और उनका साथ देते हुए उनादकट ने भी तेजी से रन बनाए, लेकिन मुंबई ये मुकाबला जीतने से 18 रन पीछे रह गई और इस मैच को लखनऊ ने आसानी से जीत लिया। अब ये मुकाबला हारने के बाद मुंबई इस साल पहले लगातार 6 मुकाबले हार चुका है और IPL के इतिहास में उनके साथ ऐसा पहली बार ही हुआ है। और इसी के साथ एक सीज़न के पहले 6 मुकाबले हारने वाली मुंबई तीसरी टीम बनी है। उनसे पहले दिल्ली 2013 में और RCB 2019 में सीज़न के पहले 6 मुकाबले हार गई थी और वो दोनों टीमें उस साल पॉइंट्स टेबल के बॉटम में थी। लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ ये मुकाबला जीतने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है और इस साल अपना पहला सीज़न खेल रही दोनों टीमें अब पॉइंट्स टेबल के पहले 2 स्थान पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं कल खेले गए दूसरे मुकाबले के बारे में, जो कि खेला गया था RCB और दिल्ली के बीच में। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। RCB की तरफ से ओपनिंग करने जब ओपनर्स मैदान पर उतरे तो RCB को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। उन्होंने अपने दोनों ओपनर्स बहुत जल्दी खो दिए और बाद में कुछ ही ओवर बाद विराट कोहली भी रनआउट होकर पवेलियन वापस लौट गए और अपने पहले 3 विकेट जल्दी खोने के बाद RCB मुश्किलों में थी। लेकिन फिर भी मैक्सवेल ने तेज़ी से रन बनाए और अपनी टीम को राहत दी। लेकिन बाद में कुछ ही ओवर खेलने के बाद सुयश प्रभु देसाई और मैक्सवेल भी पवेलियन वापस लौट गए और RCB फिर से मुश्किलों में फंसा था। लेकिन बाद में शाहबाज अहमद का साथ देने मैदान पर दिनेश कार्तिक उतरे। दिनेश कार्तिक और शाहबाज के बीच बहुत बढ़िया साझेदारी बनी। दोनों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन खासकर दिनेश कार्तिक ने बहुत तेज़ी से रन बनाए और हर एक गेंदबाज के खिलाफ बड़े शॉट खेले और दिनेश कार्तिक ने इस सीज़न की अपनी पहली 50 रनों की पारी पूरी की। और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हुई 97 रनों की नाबाद साझेदारी की वजह से RCB ने दिल्ली के सामने 190 रनों का टारगेट रखा और बाद में जब दिल्ली के ओपनर इस टारगेट का पीछा करने मैदान पर उतरे तो डेविड वार्नर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और तेज़ी से रन बनाए।
लेकिन पृथ्वी शॉ 5वीं ओवर में सिराज की गेंद पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। लेकिन सिराज को विकेट मिलने के बाद भी डेविड वार्नर ने अपनी पारी जारी रखी और तेजी से रन बनाए। लेकिन वार्नर का साथ दे रहे वन डाउन बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श इस मुकाबले में कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वार्नर ने तेजी से रन बनाए। लेकिन आखिरकार हसरंगा की गेंद पर वार्नर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। वार्नर का विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए और कुछ ही देर में मिचेल मार्श आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए और बाद में रोमन पॉवेल भी पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। और बाद में इतने सारे विकेट खोने के बाद भी दिल्ली की परेशानी कम नहीं हुई और ललित यादव भी जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। आखिर में ऋषभ पंत ने कुछ अच्छे शॉट खेले और तेजी से रन बनाए, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पाए। बाकी के बल्लेबाज आउट होने के बाद वो भी जल्दी ही आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए और उन्होंने 17 गेंदों में 34 रन बनाए। आखिर के बल्लेबाजों ने कुछ प्रयास तो किया, लेकिन वो भी ये मुकाबला अपनी टीम को जिता नहीं दिला पाए और आरसीबी ने ये मुकाबला 16 रनों से जीता। और अब इस मुकाबले को जीतने के बाद आरसीबी पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और इस मुकाबले में 66 रनों की शानदार पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।